Hello everyone, welcome back to NEETPOT. In the previous video, we discussed about the external and middle ear. Today in this video, we'll discuss about the internal ear. So let's start with the internal ear. Internal ear की अगर बात करें तो it is soft and whitish in color. So soft and whitish. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनल एयर इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर called as membranous labyrinth, जो कि which is placed in a similar shaped capsule which is also known as bony labyrinth. So placed in similar shaped capsule called bony labyrinth, इसमें रखा होता है. इसके अलावा अगर बात करें तो जो इंटरनल एयर होता है उसमें एंडोलिम्फ पाया जाता है. सो filled with एंडोलिम्फ, जो कि सिमिलर होती है टू ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यानी इट हैज 3 पार्ट्स. एक पार्ट जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड लास्ट में जो होता है वो होता है कॉक्लियर डक्ट. सेमी सर्कुलर एंड वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लियर डक्ट. हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले जो पार्ट है वेस्टिब्यूल की. अगर हम लोग वेस्टिब्यूल की बात करें तो इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसके अलावा सैक लाइक स्ट्रक्चर में इसका जो अपर पार्ट है या इंटीरियर पार्ट है उसमें लार्ज यूट्रिक्यूलस पाया जाता है. किसमें? ये अपर पार्ट में. और ये लार्ज यूट्रिक्यूलस क्या है? बेसिकली जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये है सेंसरी स्पॉट है जो कि इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंसरी स्पॉट. और ये होता है मैक्यूला यूट्रिक्यूलस. अब हम लोग बात करते हैं इसके लोअर पार्ट के, यानी जो इसमें स्मॉल, यानी इसका जो लोअर एंड होता है उसमें पाया जाता है स्मॉल सैक्यूलस. और इसमें जो सेंसरी होता है सेंसरी स्पॉट, वो सेंसरी स्पॉट है मैक्यूला सैक्यूली. यहां पे भी यूट्रिक्यूली. सो दीज आर द 2 पार्ट्स. वेस्टिब्यूल में एक लार्ज पार्ट होता है यूट्रिक्यूलस जो कि ऊपरी भाग में पाया जाता है, लोअर एंड में सैक्यूलस पाया जाता है. अब हम लोग बात कर रहे हैं जो वेस्टिब्यूल है इससे एसोसिएटेड और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा. लेट्स से कि इसका जो
बड़ा वाला पार्ट है कुछ इस टाइप से, ये कुछ ये इस तरह से पाया जाता है, और इसके बाद छोटा सा डायग्राम पाया जाता है। ये जो है ये बेसिकली हम लोग बात करते हैं वेस्टिब्यूल की, जिसमें दो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे हैं। एक को बोलते हैं यूट्रिक्यूलस और एक है सैक्यूलस। ये दोनों पार्ट है वेस्टिब्यूलर का, और एक लार्ज होता है एक स्मॉल होता है। ये लार्जर जो पार्ट है इसमें 3 सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं या सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाए जाते हैं जो कि सी शेप्ड होते हैं। सो यूट्रिक्यूलस से 3 सेमी सर्कुलर या सी शेप्ड कैनाल पाया जाता है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो एक जो होता है इंटीरियर पार्ट में या इंटीरियर कुछ इस टाइप से होता है, ये सी शेप्ड होता है, और तीनों ये एक सोलन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एम्प्यूला। और यहां पे जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर यानी जो इंटीरियर पार्ट है ये वाला कौन सा है, इसको बोलते हैं सुपीरियर या इंटीरियर सुपीरियर या इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये है। अब इसी से जुड़ा हुआ पोस्टीरियर या यूं कह लें कि इंफीरियर, जो कि इसके लोअर पार्ट से अटैच्ड होता है, और इसमें भी एक सोलेन पार्ट पाया जाता है कुछ इस टाइप से, यानी थोड़ा सा फूला हुआ भाग जिसको बोलते सकते हैं हम लोग। और कुछ इस टाइप से अगर हम लोग देखें तो ये डायग्राम कुछ इस टाइप से पाया ये इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस कॉम्यून, जो कि एक तरीके से कॉमन पैसेज होता है और ओपन होता है। और ये जो होता है ये पोस्टीरियर या इसे बोलते हैं इन्फीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये भी सी शेप्ड होता है, और जिसका भी एक पार्ट होता है जिसे हमने कहा एम्प्यूला भाग, जो कि फूला हुआ होता है या सोलेन होता है। एक तीसरा जो पाया जाता है कैनाल, ये लैटरल पोजीशन पे कुछ इस टाइप से पाया जाता है, लैटरली इस तरह से अरेंज होता है ये, और इसका भी एक पार्ट यहाँ पे सोलेन होता है और ये लैटरल, इसे बोलते हैं लैटेरल सेमी सर्कुलर कैनाल। सो लैटेरल सेमी सर्कुलर कैनाल। अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हमने जो बात कही ये है दूसरा जो स्ट्रक्चर है, यानी सेकेंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सेमी सर्कुलर कैनाल की। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये परपेंडिकुलर के अलावा सी शेप्ड होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इसका एक एंड जो है वन एंड हैज स्वेलिंग, ये स्वेलिंग होती है, जैसे हम लोगों ने एम्प्यूला कहा।
इसके अलावा ये सारे जो है सी शेप्ड होते हैं और 2 पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसी से रिलेटेड, यानी जो यूट्रिक्यूलस है या यूट्रिक्यूलस और सैक्यूलस से अटैच्ड एक नेक्स्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर अगेन यहाँ पे पाया जाता है, जिसे बोलते हैं सैक्यूलस इंडोलिम्फैटिकस, और इसमें ये फिल होता है लिम्फ या इंडोलिम्फ, और ये जो डक्ट यहाँ से खुलता है इसे बोला जाता है डक्टस लिम्फैटिकस ये। और ये जो 2 कॉमन स्ट्रक्चर है, या यूं कह लें कि जो यूट्रिक्यूलस एंड सैक्यूलस दोनों एक साथ अटैच्ड है एक स्ट्रक्चर से, इसे बोला जाता है, इसे कहते हैं यूट्रिक्यूलो सैक्यूलर डक्ट, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। सैक्यूलस से एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर या डक्ट पाया जाता है जिससे हम लोग कॉक्लियर डक्ट कहते हैं, जो कि हाईली क्वाइल्ड होता है। सो यहां पर से कहीं एक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है या डक्ट एसोसिएटेड होता है कुछ इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉक्लियर डक्ट बोलते हैं। और ये आपस में एक दूसरे के साथ एक डक्ट से एसोसिएटेड होता है, जिसे बोला जाता है डक्टस रीयूनियन, ये नाम दिया जाता है इसको। सो समहाउ इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर एंड कॉक्लियर है। इन दोनों स्ट्रक्चर से एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सैक्यूलस इंडोलिम्फैटिकस, जिसमें कि इंडोलिम्फ फिल होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरनल ईयर इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट द vestibule and semicircular. In the next video we'll discuss about the macula and cresti. If you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.